जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। यस च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुर दाभाकृत परिवेशा वागपितत्वं कथयतु कामा स्यात्पदपूर्वरमयति साधु यस् पुरस्ताद्विगिलितमाना न प्रतितीर्थ्याय भुवि विविदन्ते भूरपिरम्या प्रीतिपदुमासीत् जाति विकोसाम्बुज मृदु हासा यस समन्ता जिन शिशिरांसो शिष्य के साधो ग्रहे वो तीर्थमपि समुजनन समुद्र त्रासित सत तरण पथोग्रम यस च शुक्लम परम तपोग्नि ध्यान मनंतम दुरीति मदाक्षी तम सिंह जिन सिंहम कीति कर नियम मल्लिमसल्यम शरण मितोस्मि। मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अधिगत मुनि सुब्रत स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुब्रत नगा मुनि परिषद निर्भव भवा नुड परिषद परिभीति सोमवत परिणति की कंठ रागया कितमेद निग्रह विग्रहावया तव जिन तपसा प्रसूतिया ग्रह परिवेश रुचे विशोभितम शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम सुरवितरम्बिर जो निजम वपु तव मति विस्मयम यते यदपि च वन मनसीयमीतम स्तुति जनन निरोध लक्षणम चर्मचरम च जगत प्रतीक्षणम इति जन सकलज्ञ लांछनम वचनमिदं वदतां बरसते दुरितिमल कलंकमष्टिकम निरुपम योग बलेन निर्दहन अभव दभव सौख्यवान भवान भवो भवतु ममापि भवोपशान्ते। ये मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्र भगवान का स्तवन है और हमारे सामने इनकी वंदना करते हुए स्तवन करते हुए जो आचार्य समंत भद्र देव ने लिखा है कि आप अधिगत मुनि सुब्रत हैं स्थिति अर्थात मुनियों के उत्तम जो व्रत है सुब्रत मुनि जनस्य सुब्रता श्रेष्ठ व्रता इति मुनि सुब्रता। जो सुब्रत हैं व्रत बहुत अच्छे हैं सुंदर हैं और जिनकी स्थिति निश्चित है ऐसे मुनि श्रेष्ठ
जो चार घातीय कर्म का नाश कर देते हैं, उससे रहित हैं, ऐसे आप मुनि सुब्रत नाम को सार्थक करने वाले मुनि परिषद के बीच में जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है, ऐसे आप मुनि परिषद के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। परिणति से कि कंठरागिया जिनके शरीर का रंग तरुण मयूर के कंठ के समान है, वर्णमाली जिनके शरीर का, और तप से जिनके शरीर को तप गया है, चारों तरफ से दैदीप्यमान है, और चंद्रमा के तरफ जिस तरीके से परिसर मंडल शोभा होती है, उसी तरीके से आपके चारों तरफ से मंडल शोभा बढ़ा रहा है। ये अपने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का खास ये स्तवन हो रहा है। अब वो कहते हैं जैसे शशि की रुचि, चंद्रमा की किरणें जैसा रंग है, ऐसे सफेद खून वाले शुक्ल लोहितम, क्योंकि जिनके अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, उनके शरीर का रंग दूध जैसा हो जाता है, खून का रंग। तो जिनके सफेद लोहित है, सुरभितरम और अत्यंत सुगंधित हैं, बिरजा रजमल से रहित हैं, आपका निज बपू, आपका अपना शरीर शिव मत अत्यंत शुभ है, शिव रूप है। शिव का अर्थ क्या होता है? अत्यंत शुभ और अति विस्मयम, अति आश्चर्य करने वाला था। ऐसे वचन और मन की भी जिनकी चेष्टा है, वह भी अत्यंत आश्चर्यकारी है। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरमचरम च जगत प्रत्यक्षणम इति जिन सकल लांछनम वचन मिदम बदताम बरसते। अब यहाँ पर कहते हैं, आचार्य श्री का एक पैर पहले देख लें अपन, फिर अपन अपनी व्याख्या शुरू करते हैं। युगों युगों से जड़ चेतन ये जग के ये पदार्थ सारे हैं, ध्रुव जननमय तथा नासमय लक्षण यथार्थ धारे हैं। इस विधि तो वाणी यह कहती सकल विश्व के ज्ञायक हैं, शिवपथ शासन करताओं में कुशल आप ही शासक हैं। स्थिति जनन निरोध लक्षणम, स्थिति माने स्थिरता ध्रुव, और जनन माने उत्पाद, और निरोध माने नाश। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और महेश नष्ट कर देते हैं। जैन दर्शन ने ऐसा नहीं माना है। जैन दर्शन ने एक छोटी सी बात इसमें थोड़ा सा संशोधन किया कि पदार्थ का स्वयं ही जिसका नाश होता है, उसकी उत्पत्ति निश्चित तौर पर होती है, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित तौर पर होता है। प्रत्येक पदार्थ में यह एक विशेषता है कि जन्म है तो मरण निश्चित है, यौवन है तो बुढ़ापा निश्चित है, और लक्ष्मी है तो उसका नाश भी निश्चित है। इसलिए कहते हैं चरमचरम च जगत प्रतीक्षणम, चर और अचर दो प्रकार के विश्व में पदार्थ हैं। चर माने होता है क्या? चर माने चेतन और अचर माने अचेतन है। चरम अचरम च जगत प्रतीक्षणम, संसार में दो वही पदार्थ हैं, एक चेतन है और एक अचेतन जड़ है। तो जो चेतन पदार्थ है उसमें भी ये स्थिति जनन निरोध लक्षणम, और अचेतन में भी लगता है, क्योंकि द्रव्य के दो रूप होते हैं, एक सामान्य रूप होता है और दूसरा विशेष रूप होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक पदार्थ जो है ना,
उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है और स्थिर है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, 5वें अध्याय में एक सूत्र दे दिया गया। सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत तद्भावावेयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा न जगन्न गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्विदिकादि गुणानाम तु बंदिदिक उपारणाम कौचे गुण पर्याय द्रव्यम कालश्चे सुनंत समया द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम है। इतने सूत्र ने द्रव्य की विशेषताओं को बताने की कोशिश की। और विशेष तौर पर द्रव्य के 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण होता है और एक विशेष गुण होता है। सामान्य उनके संक्षिप्त रीति से देखे जाए तो 6 गुण हैं: अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व और प्रदेशत्व। और विस्तार रूप से 4 और बढ़ जाते हैं: चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। इस तरीके से प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व होता है, उसका सत्ता जरूर होती है। सत्ता सब्बपयत्ता सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाद धुवत्ता सपड़िविक्का वदिक्का। आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय में कहा है, और ये 6वें नंबर की गाथा में कहते हैं, सत्ता सब पयत्था, सभी पदार्थों में सत्ता पाई जाती है। पंचास्तिकाय में कहते हैं सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा, वह विश्वरूप है, पूरे विश्व में वह सविस्वरूपा अनंत पज्जाय, जिसकी अनंत पर्याय हैं। एक सत्ता की अनंत पर्याय सा परिविकार इक्का, और सप्रतिपक्षी है, और एक है भंगोपाद धोबत्ता सब परिविक्का हवदिक्का। ये यहाँ पर द्रव्य का सत्ता का सामान्य सा लक्षण कह देते हैं। अब हमें जब ये द्रव्य जब तक समझ में नहीं आती है, ये बहुत वैज्ञानिक मामला है, पूर्ण रूप में निश्चित है, असंदिग्ध है और विपरीतताओं से रहित है। जिसमें असंदिग्धता होती है, विपरीतता से रहित होता है, निश्चितता होती है, और जो पूर्ण होता है वह विज्ञान कहलाता है। सिस्टेमेटिक कंप्लीट नॉलेज इज साइंस। साइंस की परिभाषा क्या दी? सिस्टेमेटिक कंप्लीट नॉलेज इज साइंस। विधिवत पूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विविध विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। विशिष्ट पूर्ण ज्ञान को, विधिवत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञान शब्द है, तो विविध विधि पूर्वकेण ज्ञानम विज्ञानम। अब जो विधि होती है, जितने भी पदार्थ संसार में हैं, उन सब पदार्थों का अगर हम अध्ययन करें तो उन सब की सबसे पहले एक अस्तित्व पाया जाता है। सब पदार्थों का अपना अस्तित्व, किसी भी पदार्थ का कोई भी अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, और जिसकी सत्ता नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है। जो सत्ता है वो पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होती है, मात्र उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। आपकी मोमबत्ती जल जाती है, मोमबत्ती जल जाती है, और अगर मोम इकट्ठा करें तो उतने ही वजन का आपको इकट्ठा हुआ मोम मिलेगा जितनी मोमबत्ती थी। तो जला क्या? फिर उस मोम को इकट्ठा करके उसमें एक बाती डाल दो तो वो फिर जलेगा। तो जलता क्या है? हमने एक बात देखी है कि जितनी उसकी गैस निकल गई, जितना धुआं निकल गया, वो ही जला है उतने परसेंट में। मगर वो भी अगर इकट्ठा किया जाए तो वजन उतना ही आएगा, मास उसका उतना ही आएगा। इसलिए जो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से कोई भी द्रव्य मूल रूप से न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है।
अपितु उसकी मात्र अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसके लिए हमारे आचार्यों ने द्रव्यत्व गुण के अंतर्गत ये पूरा का पूरा विवेचन किया है कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद व्यय होता है पर मूल रूप से कभी द्रव्य नष्ट नहीं होता है, वो कहलाता है द्रव्यत्व गुण। उसी को कहते हैं लाभ कंजन विषनापमासने। अब एक फिजिक्स में परिभाषा आती है द्रव्य की कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी सत्ता हो, एक। दूसरे नंबर वो कह देते हैं जो किसी भी न किसी ज्ञान इंद्रिय का विषय हो। तीसरे वो कह देते हैं कि जिसमें भार हो। चौथे वो कह देते हैं जिसका क्या हो, जिसकी सत्ता हो, जिसका किसी न किसी ज्ञान इंद्रिय का विषय हो। और तीसरे नंबर वो खास बात उसमें कह देते हैं जो क्षेत्र घेरता हो उसे द्रव्य कहते हैं। ये फिजिक्स में परिभाषा मिलती है। किसमें? फिजिक्स में। तो इसमें क्या कह देते हैं? इसमें ये कह देते हैं कि द्रव्य जो होता है उसकी तीन गुण आ गए अपने जो जैन आचार्यों ने कहे। एक अस्तित्व गुण आ गया, दूसरा प्रमेयत्व गुण आ गया और तीसरा प्रदेशत्व गुण आ गया। तीन गुण एक परिभाषा मात्र में आ गए, द्रव्य की परिभाषा जो भौतिकी में लिखी हुई है। आ रहा है ना, अस्तित्व भी आ रहा है। अब तीन गुण ये हो जाते हैं और अगुर लघुत्व गुण जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम में तो हो जाता है हमारा द्रव्यत्व गुण, और अगुर लघुत्व गुण हो जाता है EMC2। E = mc²। ये आइंस्टीन का एक दिया हुआ सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से अगर देखते हैं तो जितनी ऊर्जा होती है उतना द्रव्यमान होता है, जितना द्रव्यमान होता है उतनी ऊर्जा होती है। द्रव्य बराबर गुण और पर्याय, गुण और पर्याय बराबर द्रव्य। ना वह द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा कभी कम होता है ना वो अधिक होता है, इसलिए उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण जो होता है वो हमारे आचार्यों ने बताया है। अब इसके बाद एक गुण सिर्फ छूट जाता है, वो छूटता है वस्तुत्व गुण। और वस्तुत्व गुण का उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि अर्थ क्रिया कारित्व जिसमें होता है, जिसके माध्यम से होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुपना जिसमें पाया जाए जिस गुण के कारण से उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। और वस्तु उसका नाम होता है जो द्रव्य गुण और पर्यायों के तीनों के समूह का नाम जो होता है वो वस्तु होता है। और उत्पाद व द्रव्य युक्त से जो युक्त होता है उसका नाम द्रव्य होता है। तो द्रव्य गुण और पर्याय तीनों जिसमें पाई जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? द्रव्य। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है स्थिति जनन निरोध लक्षणा चरम अचरम च जगत प्रतीक्षणम। चरम अचरमय पदार्थ सारे संसार में। तो ये ज्ञान करने का हमें फायदा क्या है? एक कोई प्रश्न कर देता है कि इतना सब ज्ञान करें, ये निश्चित जब कर लेते हैं कि हमारी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है और हमारी मूल रूप से कभी भी सत्ता उत्पन्न नहीं हो सकती, तो एक बोध हो जाता है कि आत्म तत्व जो है वही स्थायी है, बाकी के सब अस्थायी। तो हमारा संबंध जिस शरीर से हो जाता है संयोग तो दुख मनेक भेदम यतो सुनते जन्म बने शरीरी ततस्त दासव परिवर्जनीयो या सुना निवृत्ति महात्म्य। संयोग के कारण से ही दुख होता है और प्रत्येक वस्तु में एक संयोग जरूर पाया जाता है। और संयोग में किस रूप में होता है? तो संयोग जिस चीज का होता है उसका वियोग भी निश्चित होता है। जब उसका वियोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन द्रव्य का गुण ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी जा नहीं सकती है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकती। जब वो प्रवेश नहीं कर सकती तो मेरा कौन? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोए। तो ये कह देते हैं कि जो हम जहां अपना शरीर ही नहीं है वहां अपना कौन होगा? ये घर, ये संपत्ति, ये जो कुछ भी है ये सब के सब क्या होने वाली है? छूटने वाली है। और जब ये छूट जाती है तो आदमी सिर्फ पछतावा करता रहता है। एक ध्यान रखना, आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लें
जितना जो कुछ भी आप करेंगे, परंतु ये द्रव्य मूल रूप से नष्ट होने वाला नहीं है और मूल रूप से उत्पन्न नहीं होता है, किंतु इसकी अवस्थाएं ही परिवर्तित होती रहती हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इसलिए उसका उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है। क्योंकि प्रत्येक समय उसमें एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय होती है। दो प्रकार की पर्याय होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय का मतलब होता है सूक्ष्म पर्याय, जो प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। जैसे पानी में लहर उत्पन्न होती है, निरंतर उसमें लहरें चलती रहती हैं, और एक ज्वार आता है और एक भाटा आता है। ज्वार भाटा जो आते हैं वो व्यंजन पर्याय हैं, और लहर निरंतर चलते रहना अर्थ पर्याय है। ये समुद्र के समान इसको मान लेना चाहिए। और अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय जो हमारी तीन पर्याय होती हैं, उन पर्यायों को अगर हम विशेष रूप से समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ पर्याय स्वभाव और विभाव के रूप में होगी और व्यंजन पर्याय स्वभाव विभाव के रूप में होती है। इन पर्यायों का जब हमें ज्ञान हो जाता है और पर्यायों का विकल्प हमारा समाप्त होने लगता है, तो वहाँ जा कर के हम एक नई चीज़ में जाते हैं कि पर्याय का विकल्प करके हम दुखी होते हैं। और पर्याय जो होती हैं, एक पर्याय मिलती है तो निश्चित तौर पर वह छूटती भी है। पर्याय स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए कहा गया द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपो लखे, पर्याय नए करी गौण। जितने भी द्रव्य हैं वो सब द्रव्य की दृष्टि से स्थिर हैं और पर्याय की दृष्टि से अस्थिर हैं। और द्रव्य और पर्याय दो चीजें हमारे और आपके सामने हैं और गुण हैं। तो जो पर्याय होती है, जो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारगी पर्याय, त्रिंच पर्याय, ये पर्याय अगर उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी नियम से होगी ही होगी। ये बिल्कुल पक्का तय कर लेना। अगर पर्याय उत्पन्न हुई है तो नष्ट निश्चित। तो जितनी भी पर्याय हैं वो सब उत्पन्न होने के साथ साथ नष्ट भी होती हैं। अब इसलिए द्रव्य की रचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ जो सब्सटेंस है वह उत्पाद में और द्रव्य से जनन, स्थिति और निरोध, जनन, निरोध और स्थिति, इन तीन चीज़ों से मिलकर के ही द्रव्य की संरचना होती है। तो उत्पाद और व्यय पर्याय है, उत्पाद व्यय से पर्याय है और द्रव्य से गुणपना होता है। और गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय से रहता है, जिसमें दूसरे कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। ऐसी शक्ति को, ऐसी ऊर्जा को गुण कहते हैं। और इसलिए ऊर्जा के रूप में दो माने जाते हैं, एक गुण और दूसरे पर्याय। और गुण और पर्याय जो होती है ना, उस गुण और पर्याय को समझने की आवश्यकता होती है। और गुणों पर्याय को जब हम समझते हैं तो उस समय हमारे अरिहंत को भी अगर द्रव्य, गुण और पर्याय से समझेंगे तभी अरिहंत है। अभी एक मैडम जो है ना, धीरे से उठ के चली गई। उनको अपनी पूजा की पूर्ति करना थी। क्या करना थी? क्योंकि वो पूजा अगर रह जाती तो स्वाध्याय अकेले से काम चल नहीं पाता। उन्हें अरिहंत का ज्ञान नहीं है, उनसे पूछ लो। उन्हें अरिहंत का ज्ञान नहीं है। उन्हें ज्ञान किस बात का है कि सिर्फ ये क्रिया पूरी हो जाए। तो आप इसको सोचो, जो यहाँ कहा गया है ये भी भगवान की पूजा हो रही थी। ये क्या हो रही थी? भगवान की, क्योंकि ये स्तोत्र। अब पूजन कितने प्रकार की? अष्टद्रव्य पूजन नहीं है।
ध्यान से सुन लेना आप लोग, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से। अष्टद्रव्य की पूजन 8वीं शताब्दी के बाद में आई है। इसके पहले जैन लोग सिर्फ भक्ति किया करते थे। भक्ति 14 प्रकार की होती हैं। उन्होंने अच्छा विषय दे के गई हैं, वो मुझे गई जरूर है, बैठी हैं अभी वो और बैठी रहेंगी। अब वो सोच रहे हैं कि उठ के इधर आ जाए क्या धीरे से, लेकिन ये भी उनका जो है ना चंचलपना है। और जब तक ये चंचलपना रहता है, मन की स्थिरता जब तक नहीं होगी, तब तक आपका कोई धर्म होने वाला नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चंचलता में धर्म मान रहे हैं। अब ना वहां मन लग रहा है ना यहां मन लग रहा है, आप देख लो। क्यों? इसलिए नहीं लग रहा है कि हम स्तोत्र जो पढ़ रहे थे, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का स्तोत्र समझ रहे थे, वो स्तोत्र भी पूजा है। जैसे अपन भक्तामृत स्तोत्र पढ़ लें तो वो पूजा है कि नहीं है? लेकिन हम लोगों की क्रिया में ही पूरा का पूरा इस थाली की द्रव उस थाली में, चाहे चोरी से करना पड़े चाहे छुपके करना। कोरोना काल में तो छुपके भी करते, चोरी से कि देख के हम मंदिर में भगवान से धीरे से दर्शन करें, यहाँ कोई हमें देख नहीं पावे। लेकिन एक बात विचार करना आप कि ऐसा करना कोई धर्म नहीं है। सीना तान करके धर्म करिए। और एक और ध्यान रखना, जितना भी महिलाओं का धर्म इसलिए धर्म नहीं माना जाता है कि मायाचारी ज्यादा धर्म कम। क्यों? कि उनके धर्म में सिर्फ इतना लिखा है कि डिब्बी खाली कर दो, ये उनका धर्म है, इसके आगे नहीं है। अरे वही तो कर रहे थे तुम पूजा मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, तुम मुनि सुब्रतनाथ भगवान को छोड़ के चली गई, तो अब किसकी पूजा कर बैठ गई? अब आदिनाथ की करेंगे, अब देवशास्त्र गुरु के। क्योंकि क्या है, हम लोग जो है ना मैकेनिक वे से धर्म करते हैं। मैकेनिक वे से, जैसे घड़ी, क्या कांटा अगर 60 मिनट पूरा कर लेगा, 60 सेकंड, तो 1 मिनट खिसक जाएगा, और 60 मिनट पूरे कर लेंगे तो 1 घंटा खिसक जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है ना मैकेनिक वे से पूरा धर्म कर, 3 परिक्रमा लगाना तो अब लगाना, चाहे चीटी हो। कोई अगर कह दे भैया चीटियां हैं यहाँ, परिक्रमा नहीं लगाना आज, तो मान नहीं सकते। कमेटी वालों की बात नहीं। क्यों? अरे तो हम बिना परिक्रमा लगाए रह जाएगा। अब मगर तुमने परिक्रमा लगाई और जीव मरे तो धर्म हुआ कि अधर्म? इसका तर्क नहीं लगाना। जैन धर्म परीक्षा प्रधान धर्म है। अरे अरिहंत की तुम जब परिभाषा सुनना चाहते हो तो अरिहंत की सुन लो तुम लोग। क्या कहा गया अरिहंत की परिभाषा में? आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार की 80वीं गाथा में ये प्रवचन कहा है, जो जानदि अरहंते दब्बत गुणत्व पज्जते हिम सो जानदि अपानम मोहो खलु तस्लयम। हमें उनके उठने का कोई तकलीफ नहीं, पर वो विषय दे गई अपने लिए। और विषय क्या दे गई कि जो द्रव्य गुण पर्याय को समझा ही नहीं तो तुम भगवान को क्या समझोगे? क्या भगवान को समझते हो? चलो ये बताओ, भगवान की मूर्ति के सामने अगर आप बैठ गए और मूर्ति नहीं हो तो क्या धर्म नहीं होगा? अगर हम मान लीजिए धर्म करना है तो मूर्ति अगर नहीं हो तो क्या हम भाव से कभी भी मूर्ति को आंख बंद करके नहीं देख सकते क्या? खुले नेत्रों से भगवान को बहुत लोग देख लेते हैं, वे सब जो है ना खुले रूप में देखते हैं, परंतु आंख बंद करके जो भगवान को देखता है वो ध्यान कहलाता है। उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान है। तो हम लोग कौन सा ध्यान कर रहे हैं मनोज? अपन आंखें खोल करके भगवान को देख रहे हैं तो उसमें एकाग्रता उतनी नहीं आएगी जितनी एकाग्रता आंख बंद करके आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है। मैं कहता हूं फोटो MS मेथड से अगर आप याद करें तो बहुत जल्दी याद होता है, कभी आप भूल ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते?
फोटो इमेज क्या होती है? फोटो इमेज क्या होती है? जैसे आप जिस दृश्य को आंख से देख लें और ध्यान पूर्वक एक बार देख लें, वो कभी भूलते क्या? जैसे मान लीजिए तुम नैनागिर गए, वहां पर जो तुमने मंदिर के दर्शन करे, या कुंडलपुर गए जो बड़े बाबा को देखा है, या कोई और सीन देखा, फिर क्या उसे भूलते क्या? अपन अपने सामने वो झलकने लगता है, तो वो क्या कहलाता है? इमेज, फोटो इमेज। जैसे मान लीजिए किसी से आपको प्रेम हो जाए तो उसकी फोटो इमेज आंख बंद करते तो वही वही सामने कूदने लगते। क्यों राजा? है ना, वही दिखती है, तो वो फोटो इमेज हो जाती है। और इसके बाद वो भूल नहीं पाते, हम भूल नहीं पा रहे हैं, हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो जब भूल नहीं पा रहे का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कोई भी चीज फोटो इमेज में ज्यादा हमारे। आपने कब बनाया अरिहंत देव का फोटो इमेज? कब आपने ये सोचा कि इनका द्रव्य कौन सा है, इनका गुण कौन सा है, इनकी पर्याय कौन सी है, और कितने प्रकार की पर्याय हैं? और ये द्रव्य गुणों पर्याय को जो जाना दिया रंते तब्बत गुणत्व पच्यते हम सो जाना दिया पानम। जो द्रव्य गुणों पर्याय से भगवान को जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता उसका ही मोह नष्ट होता है। और जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ तब तक तुम ये सारी की सारी चीजें करते रहोगे। अब आपने इस बारे में कभी विचार नहीं किया होगा, कर लेना, खूब अच्छी तरीके से सोच लेना कि ये अरिहंत भगवान जिनके सामने देव क्या बोलते हैं? प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु नेरे ग्रंथ महंत मुकुतपुर पंथ जू। तीन रतन जग माईस ए भवि ध्याइए, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाई। तो आपने जब तक, उन्होंने क्या कहा कि चरम चरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिन सकलज्ञ लांछनम। जो सकलज्ञ लांछन है, जो उनकी सर्वज्ञता है, भगवान का सबसे बड़ा लांछन है सर्वज्ञता। और सर्वज्ञता आपके दिमाग में जब तक नहीं आएगी, जब तक द्रव्य गुण और पर्याय को आप नहीं समझेंगे, जब तक उत्पाद व ध्रुव को नहीं समझेंगे, सारे विश्व के ज्ञाता भगवान है, ये सर्वज्ञ बहुत सारे लोग गाते हैं। हम अभी हमारे ऋतिक है, एक ऋतिक को 2-3 बच्चों को फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं दोपहर में। तो सबसे बड़ी बात है कि गीता में जो ब्रह्म स्वरूप कहा गया है वो व्यापक है, नित्य है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने पूरे में फैला है, और सर्वविद शब्द से। और जब तक आपके दिमाग में सर्वज्ञता स्वीकार नहीं होगी तब तक तुम कितनी भी पूजन करते रहो, सब पूजन शून्य रहेगी। क्योंकि सर्वज्ञता सबसे पहले, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, 3 चीजें आपको देखना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हमारी स्थितियां तो ऐसी हैं कि हमारी बाई कहती थी हम तो रोटी बनाते बनाते पूजा कर लेते, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या कर लेते? रोटी बनाते बनाते पूजा कर लेते, कई कपड़ा धोते धोते पूजा कर लेंगे। तो कोई क्या करेंगे, बड़ा महिलाओं में एक साथ, लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि एक जीव का एक समय एक ही उपयोग होता है, और महिलाओं के लिए ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि उनके 4 उपयोग हो जाते हैं, वे एक साथ 4 काम। और ऐसे ही काम में क्या होता है कि एक हमारी विनीता थी, घाटोल में चातुर्मास चल रहा था, 2001 की बात है। बेचारी मेरी भावना पढ़ती जा रही थी। क्या पढ़ रही थी? रोज नियम ले लिया था मेरी भावना पढ़ने का। अब मेरी भावना पढ़ती जा रही, कपड़ा उठाना थे तो साड़ी उनने खींची और ये भूल गए कि उसके ऊपर हम पत्थर रख के आए थे। क्या भूल गए? पत्थर रख के, और साड़ी नीचे से ऊपर खींची, ऊपर गिरा पत्थर, सिर में से खून निकलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? गलती किसकी? धर्म की, पत्थर की गलती।
लेकिन एक बात आप विचार कर लेना, एक बात आप सोच लेना कि हम एक पंथ दो काज वाले सूत्र में ज्यादा चलते हैं। और आचार्य कहते हैं एकाग्रता उसका नाम होता है, ध्यान उसका नाम होता है जहां एक पंथ एक काज। तो आप उसमें क्वालिटी पैदा कर लेंगे। नहीं तो रोटी की रोटी जल गई और पूजा की पूजा भूल गए। नहीं है समझ, रोटी जल गई क्यों, पूजा करने लगे, और रोटी पलट पे की याद आई तो पूजा भूल गए। तो एक पंथ दो काज करने गए थे तो रोटी भी जल गई और पूजा भी भूल गए। अब क्या होगा? तो इसलिए एक ध्यान रखना अपने लिए, ये कहते हैं वचन मिदम बदताम बरसते, विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं उनके वचन होते हैं, क्योंकि वही वचन दे सकते हैं जो वचन आपके हैं, वे सर्वज्ञ की वाणी हैं। इसलिए कहते दुरित मल कलंकम अष्टकम। किसने कहा ये किसने कहा? एक मिनट, ये किसने कहा? तो भाई सास ने कहा था। शास्त्र में तो कोई में नहीं लिखा है ऐसा कि रोटी बनाते बनाते आप धर्म पढ़ते रहो। ये शब्दों का आप ना तो वहां पर लग पा रहे नहीं यहां लग पा रहे। और एक काम कर लो ना, आप आरंभ कर रहे लेकिन मन में आप भगवान की चिंतन करो, बातें का अलग। अब पढ़ने की आपने तो पूजा करना थी तो पूजन निपटा दी रोटी बनाते बनाते। अरे तो कुछ भी पढ़ी, वो खाना पूर्ति तो कर रहे हैं ना कि हमें करना है, ये लिखा है कि हमें करना है, हमने नियम ले रखा है। तत्वासूत्र पढ़ के भोजन करेंगे तो कब तक भोजन करेंगे? पढ़ लो अपन बनात। तो इसलिए तो क्या कहते हैं दुरित मल कलंकम अष्टकम, जिन्होंने आठों कर्मों के क्या कर दिया, कलंक को नष्ट कर दिया है। और निरुपम योग बलेन, निरुपम योग बल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म नष्ट कर दिए, अभव सौख्यवान और मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले अवध हुए हैं। ममापि भवोपशांते भवतु, और मेरे भी भगवान भव संसार का चक्र शांत हो, भवोपशांते उसकी शांति के लिए होवे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा मुनि सुब्रत नाथ भगवान का यह स्तोत्र यहीं पर समाप्त होने की स्थिति में आया है। लेकिन आप इस पर विचार कर लेना कि लिखा क्या है। बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ने में विचार करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ने, लेकिन चिंतन नहीं करते। आपने अगर जुगाली नहीं की तो चरने अकेले से बीमार हो जाएंगे। इसी तरीके से सिर्फ पढ़ लिया, पाठ का नियम लिया है आपने तो वो पाठ पूरा कर दिया। हाँ, आप ऐसा करें कि यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक चिंतन करें कि मैं सिर्फ पूर्ति के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, भावना के लिए पढ़ रहा हूँ। बात एक अलग होती है। लेकिन अब चूंकि पूजा का नियम है, स्वाध्याय का नियम है, इसका नियम है और सब पूरे करना है, तो सबको पूरे करने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग कर लेते हैं। इसलिए एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं निरुपम योग बलेन निर्दहन। निरुपम, जिसका कोई उपमा नहीं है, ऐसे योग निरोध को करके अभव दभव सौख्यवान भवान, जिन्होंने भव को नष्ट करने वह करके मोक्ष को प्राप्त किया है और 8 कर्मों को जला दिया है, नष्ट कर दिया है, 8 कर्मों को समाप्त कर दिया है, ऐसे सुख को प्राप्त जिन्होंने किया है, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे भी भव, मेरे भी भव की उपशांति होवे। ये हम भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये भव का दुख जो है ना हमारे लिए संकट का कारण होता है। इसलिए बहुत सारा ना करके थोड़ा जरूर करें, लेकिन व्यवस्थित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका
भला अवश्य होगा और मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्तुति करने का परिणाम निकलेगा। इसलिए जो आप एक बात ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कहना मैं ये चाह रहा हूँ संक्षिप्त शब्दों में कि यह भी एक पूजा हो रही है जो स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं। अगर हम मान लीजिए पूजन करना तो अष्टद्रव्य से करना पड़ेगी क्या? अगर भगवान का स्तोत्र पढ़े, भक्त हमारे स्तोत्र में तो अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाते और पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो इसलिए एक ध्यान रखना, हमें भगवान का स्तोत्र स्तवन को भी पूजा मान करके चलना चाहिए और इस पूजन में अपनी पूरी रुचि पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी वारती माँ